पहलगाम के आतंकी हमले के बाद देश में शोक और आक्रोश का माहौल है तो सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस हमले की तुलना झीरम कांड से कर दी है। उनके इस आरोप पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि भूपेश का बयान चिता पर राजनीतिक रोटी सेकने जैसा है। आतंकवाद से जूझ रहा है तो छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से हलाकान है। दोनों राज्यों में दहशतगर्द बेगुनाहों की जान ले रही हैं। यही वजह है कि कश्मीर में बड़ी आतंकी वारदात हुई तो छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहलगाम हमले की तुलना झीरम घाटी कांड से कर दी है। बोले झीरम में कांग्रेस नेताओं को नाम पूछकर मारा गया तो पहलगाम में धर्म पूछकर हत्या की गई। पहलगाम में आतंकियों को पता था कि कोई सुरक्षा बल बचाने नहीं आएंगे। झीरम में नक्सलियों को भी यही पता था। बहुत सारे नस्ल घटनाएं हुई जिसमें हम लोगों ने अनेकों अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है, अपने नेताओं को खोया है। आतंकी या नक्सली हमले के बारे में हम लोग बहुत करीब से उसको अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही झीरम घाटी की घटना जो घटी थी और पहलगाम की जो घटना है उसमें दो समानताएं देखने को मिलता है। पहली समानता तो ये है कि दोनों जगह सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। न पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था, न ही झीरम घाटी में कोई सुरक्षा व्यवस्था थी। वहां भी 28 लोगों की मौतें हुई, यहाँ भी 28 लोगों की मौतें हुई। झीरम कांड पर कांग्रेस शुरू से ही तत्कालीन रमन सरकार को घेरती रही है, लेकिन जब पहलगाम के आतंकी हमले की तुलना भूपेश ने झीरम कांड से की तो बीजेपी भड़क उठी और इसे चिता पर राजनीतिक रोटी सेकने जैसा कृत्य करार दिया। आज जब ये घटना हुई है तो आज देश उन परिवारों के साथ में खड़ा है, लेकिन कांग्रेसी आज भी उसमें राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें ये बताने की बजाय और रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान आया है उसको यदि देख लेते, उन्होंने किस तरीके से जो हिंदू धर्म के लोग मारे गए हैं उसकी तुलना किस तरीके से की है, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत ज्ञान उनको देते तो शायद पार्टी को फायदा होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज देश के अंदर में इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है, कांग्रेस उसमें भी राजनीति करने का प्रयास कर रही है। झीरम कांड का सच 12 साल बाद भी सामने नहीं आया है। कांग्रेस शुरू से ही इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, लेकिन 5 साल तक सत्ता में रहने के दौरान वो कोई खुलासा नहीं कर पाई। हाँ, पर वो सियासत जरूर करती आई है। देखना यह होगा कि झीरम कांड पर सियासत का दौर कब थमता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।